चलिए सुनिए, पिछले क्लास में हम इस सवाल को बना चुके थे ना। इस सवाल को आपको होमवर्क में हमने दिया था। आप मुझे बताइए इसका आंसर भिन्न क्या प्राप्त हुआ आप लोगों को? 5/12। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आपको फील करा देते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है, बच्चा दांत मत दिखाओ, इधर आ जा। हाँ, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक घटा दिया जाता है। ए बालक, इस भिन्न के अंश में एक घटाओ तो 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अंश 5 है, 5 में से एक घटाओगे यानी 4/12, मतलब 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3। लो जी बाबा, आ गया। ठीक है, अब कह रहे कि वाह, वही भिन्न जो 5/12 है वही भिन्न 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। आओ हर में 8 जोड़ कर देखते हैं 1/4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर 8 जोड़ेंगे तो यहां होगा 5/20, यानी 5 चौका 20, 1/4। इतु सामे हम समझ गए, आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है। एकदम 110% क्वेश्चन का आंसर सही है। आगे बढ़े तो आप सवाल को बनाते बनाते उसी समय चेक करने की कोशिश करिए कि आंसर हमारा सही है कि गलत है। अगर उस स्तर पर काम करोगे ना, फिर चीजों को जल्दी से भूल नहीं पाओगे। और जल्दी से भूलना भी नहीं है, भूलना भी नहीं है, बातें खत्म। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। टेस्ट में उसको कितना अंक मिला? 40। जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, माने सही में से 1 अंक काट लिया गया। ऐसा एग्जाम था। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, ये सवाल है। तो हम कहेंगे कि टेस्ट में प्रश्नों की संख्या को 2 वर्गों में हम बांट देते हैं। ये कुछ प्रश्न उसने सही किया है और कुछ प्रश्न उसने गलत किया है। तो सही पर उसको कुछ अंक मिले हैं और गलत पर भी कुछ अंक उसको मिले हैं। तो इसलिए कुल प्रश्नों को 2 भागों में बांटिए। 2 नजर से देखिए। ये कुल प्रश्नों में से कुछ प्रश्न थे जिसका उत्तर सही दिया यश ने, और कुछ प्रश्न ऐसा था जिसका गलत उत्तर दिया यश ने। तो हम कहेंगे माना गलत सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या, माने वैसे प्रश्न जिसका सही उत्तर दिया गया है उसकी संख्या हम कितना मान लेते हैं? x, तथा गलत उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या इक्वल टू y। इसलिए जब सही और गलत वाले दोनों को जोड़ेंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या आराम से निकल जाएगा। बोलिए ना, समझ में आ रहा है सबको? तो यहां लिखेंगे बाबू, ये माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या। तो सही उत्तर वाले प्रश्नों की जो संख्या है बच्चा वह x है, तथा गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर में कौची? y। इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या यही ना निकालना है जी। तो x प्लस y, मतलब जब x का मान निकल जाएगा, जब y का मान निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या भी निकल जाएगी। आगे बढ़े। अब आइए प्रश्न के पहले भाग से। प्रश्न के कौना भाग से? पहले भाग से। पहला भाग में क्या कहा जा रहा है? अब तुमको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लो एक लड़का 5 प्रश्न का उत्तर देता है जिसमें से 3 गो प्रश्न उसका सही हुआ। सही प्रश्न कितना है? 3। अब गलत हो गया उसका कितना? 2। एगो सही पर उसको 3 अंक मिलता है, सपोज दैट, तो उसको 9 अंक मिलेंगे सही के लिए। एगो गलत पर 2 अंक कटता है, तो एगो गलत पर 2 अंक, तो 2 गलत पर 4 अंक कटेगा। तो काट छांट के उसको कितना नंबर मिलेगा? 9 में से 4 गया 5। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे ही होता है। बहुत सारे ऐसे वनडे एग्जाम है जिसमें आपको माइनस मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। रेलवे हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया,
आप जब भविष्य में दोगे, उस एग्जाम में बैठोगे तो उसमें माइनस मार्किंग का होता है, ऐसा ही होता है। एक उस गलत उत्तर दिए तो सही में से 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, या उसका आधा अंक या 1 अंक काट लिया जाएगा। जैसा एग्जाम है, जैसा उसका नियम है, उसके हिसाब से वो कटौती होता है, जिसको बोलते हैं माइनस मार्किंग है। इसलिए जो आए उसको बनाए, ना आए उसको छोड़ दें। यहाँ पे जो आए वो भी, ना आए वो भी, टेस्ट में आप A to Z रंग देते हो। कौन कौन जय माता दी नियम लगाकर, कोई कोई तुमको आता है और कोई कोई किससे ताक झांक करके, ऐसे ही ना करते हो। लेकिन यह चीजें इसलिए तुमसे कहा जाता है कि ईमानदार रहो। ईमानदारी का पालन करोगे तो भविष्य में ईमानदार तुमको विवश होके बन जाना पड़ेगा, विवश होके बनना पड़ेगा। नहीं बनोगे उस दिन, तब तक, जब तक नहीं बनोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, ये जान लो। जानते हो बच्चा जब सेट मारता है ना, तुम लोगों को अगर अपने से कहा जाए बनाने के लिए तो तुम नहीं बना पाते, टेस्ट में नकल मारने के फिराक में रहते हो। एक बच्चा जब जनरल कंपटीशन का कोई तैयारी कर रहा होगा, उससे पूछो सेट मार रहा होगा ना, ओकरा पास किताब रखा होगा, आंसर पता होगा, लेकिन ताकेगा नहीं आंसर की तरफ, क्योंकि उसको अपने आप को जज करना है कि हमारी तैयारी कितनी है। तुम लोगों को पेट में पन नहीं पचेगा, उलट के देखोगे ये हुआ, तब अपने आप कहोगे जी कि हम तो सही बनाए हैं, हमारा इतना सही हो गया। नहीं, संतुष्टि नहीं मिलेगा। आज हमको नहीं लगता है कि जब तुम नकल वकल करके कैसे तुम लोग संतुष्ट हो जाते हो, संतुष्टि मिलनी ही नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, आगे बढ़े क्या, बात आ गया यहाँ पे, कहां से कहां चले गए हम लोग। सही पर 3 अंक मिलता है तो कुल अंक कितना मिला उसको, सही के लिए 9, और गलत पर कितना अंक कटता 2, तो 4 अंक काट लिए गए, तो 9 में से 4 गया तो कितना हुआ 5। आगे बढ़े क्या, अब यही वही हाल है सर। बोल रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है, कब, जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिलते। आप बताओ सही उत्तर वाले प्रश्न कितने हैं, x। तो एक वो सही पर अगर 3 अंक मिल रहा है तो हमारा तो x को सही हुआ है ना, तो कितना अंक मिलेगा। आ रहा है समझ में। एक बार और, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि हम क्या बोल गए। देखो यहां पे अभी 40 अंक उसका काट छांट के आ रहा है, उस पर बाद में बात करते हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला है, प्रत्येक सही पर 3 अंक मिला है, तो आप मुझे बताओ ये सही प्रश्न उसे कितने हैं, सही उत्तर वाले प्रश्न कितना है x। तो एक पर जब उसको 3 गो अंक मिलेगा तो x गुना सही हुआ है, तो 3 गुणे x मतलब 3x गो अंक मिलेगा। बोलो आप समझ में आया। तो ये हो गया आपका सही के द्वारा प्राप्त अंक। अब देखो, और बोल रहा है कि अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई, तो आप बताओ एक गलत पर कितना अंक कट रहा है 1, तो कौ गलत हुआ है, तो y गलत के लिए y में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा बाबू, y हो जाएगा। तो y अंक हुआ गलती के कारण, 3x अंक बना सही के कारण। तो आपको यहां पे उदाहरण लिखे थे, ये 5 गो से यहां 5 गो प्रश्न था, 3 गो सही था, 2 गो गलत था, तो सही पर 3 अंक मिल रहा था तो 9, और सही पर गलत पर 2 अंक कट रहा था तो 4। तो आपने घटाया कि नहीं घटाया, सही वाला में से गलत वाला को घटाया कि नहीं घटाया। तो आप बताओ आपको सही से सही उत्तर, सही प्रश्न का सही उत्तर देने पर आपको कितना अंक मिला है 3x। प्रश्न का गलत उत्तर देने पर कितना नंबर कटा है, तो सही में से गलत कट जाएगा, तो काट छांट के इस बचवा को 40 अंक मिला है। बोला है 40 अंक मिला है, कब, जब उसको सही पर 3 अंक मिला है और गलत पर 1 अंक कटा है, तो उसको 40 अंक प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, बोलो कोई बच्चा थोड़ा सा भी किसी बात को लेकर परेशान हो तो बता दे, एक बार और तुम्हारे कहने से पहले समझा देते हैं। सुनो, एक यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त करता है, कब, जब उसे एक सही बनाने पर 3 अंक मिला और एक गलत बनाने पर 1 अंक कट गया। हमने मान रखा है यश ने सही उत्तर जो दिया उन प्रश्नों की संख्या x, हमने मान रखा है जिन प्रश्नों का उत्तर यश ने गलत दिया उसकी संख्या y। तो एक सही प्रश्न पर 3 अंक देने का प्रावधान है, तो x को सही हुआ है तो 3x देना, 3x अंक उसको मिलेगा। एक को गलत पर 1 अंक काटने का प्रावधान है, तो गलत को है y गो प्रश्न गलत है तो y में 1 से y, तो 3x माइनस y करेंगे तो इसका
काट छांट के जो आएगा वो नंबर उसका प्राप्त होगा। अब वह संख्या क्वेश्चन बोल रहा है 40 है, तो इसलिए इसको 40 के बराबर कर दी है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आया ना समझ में? बहुत बढ़िया। अब आइए सर प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से। बच्चा दूसरा भाग में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अशुद्ध पर 2 अंक करते, तो वह 50 अंक अर्जित करता। अगर उसके सही और गलत का जो क्राइटेरिया है कुछ इस तरह से होता कि सही पर 4 अंक मिलते, तो आओ बैठाते हैं। सही उत्तर वाले प्रश्न कितना है? x को सही हुआ है, तो a को सही पर कौन अंक देने का बात है इधर? 4। तो x को सही पर कितना हो जाएगा? 4x। तो यहां हो जाएगा आपका 4x अंक मिला सही के कारण। कितने सही के कारण? x को प्रश्न सही हुआ है, जिसके कारण उसको 4x अंक मिला, क्योंकि a को सही पर 4 है तो x को सही पर 4x होगा। बोलो समझ में आ रहा है? इसके बाद बोल रहा है ये अशुद्ध जिसका अगर उत्तर वो गलत दिया है तो उस पर 2 अंक कटेगा। तो ए को गलत पर कौन अंक कट रहा है बाबू? ए को गलत पर 2। तो यहां गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है? y है। तो ए को पर 2, तो y पर कितना हो जाएगा? 2y। तो हाई हो गया सही से प्राप्त अंक, हाई हो गया गलती करने से कटौती वाला अंक। तो सही में से गलत जब कटाएंगे इस अवस्था में से कितना अंक मिलता? 50। समीकरण नंबर 2। अब मुझे बताओ तुम कुछ हाथ पैर चलाओगे यहां से? अब देखो इस सवाल को यहीं तक नहीं छोड़ देना है कि एक्स वाई आ गया, जोड़ दिए, आंसर मिल गया, खुश हो गए, मुस्कुरा रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, आने दीजिए। हम छोटा सा आपके लिए ब्रेक ले रहे हैं। आप सवाल इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करिए? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, जौन विधि लगाना है लगा लो। अगर तुम जाओगे सर किसके साथ जाना पसंद करोगे बताओ? विलोपन तो तुमको पहले ही यहां क्रॉस मार लेना पड़ेगा कितना से? 4 से, और उसमें गुणा करना पड़ेगा कितना से? 3 से। ये काम पहले ही कर लेना है, तब लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। इस बार लिखना एकदम नया करके, 1 तथा 2 से नया करके, मतलब गुणा करके लिखना है कि फिर एक में समीकरण 1 में 4 से गुणा करके ऊपर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके नीचे, और तब घटा उठा के एक्स वाई का मान निकाल लो। और जब एक्स वाई का मान निकल जाएगा तो सही और गलत का निकल जाएगा। उसके बाद फिर हम इस पर इसका गणना करेंगे एक बार और कि सही पर 3 अंक मिल रहा है, गलत पे 1 अंक कट रहा है, तो काट छाट के 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है? मैंने इस बात को एक्स्ट्रा फील करना जी, हाँ हम आंसर को महसूस कर रहे हैं कि हमारा आंसर ऐसे आया है। ठीक है, उसके बाद आंसर पर काम करेंगे। बनाइए तो जरा। हो गया बाबू? कितना है बताओ? 20 प्रश्नों की संख्या 20। पहले तुम एक्स का मान बताओ मुझे 15, वाई का मान मुझे बताओ 5। सही है। अब इस बात को थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं। ये 15 सही हुआ है, तो एक वो सही पर कौन अंक मिल रहा है? वो पहला 3, तो 45 अंक है। अब बताओ गलत का उगो हुआ है, ये वो गलत पर कितना अंक कट रहा है? ये वो गलत पर कितना अंक कट रहा है? 1, तो 5 अंक कट गया, तो यहां कितना हुआ? 40। क्लियर है? अब देखो इसको ऐसे ऑब्जर्व करना है, आंसर नहीं खट दे 20 हो गया खत्म, नहीं, इस बात को महसूस करो। फिर यहां देखो अगर इसको सही पर कितना अंक मिलता? 4, तो 15 चौका 60 अंक मिलता भाई। अब गलत पर अगर इसको 2 अंक कटता तो 10 अंक कटता, तो 60 में से 10 जाएगा 50 आ तो गया। आया समझ में? तो क्वेश्चन जब भी आप बना रहे हो ऐसे फील करने की कोशिश करिए, बहुत अंदर से संतुष्टि मिलेगी और गंभीरता आएगा। गंभीरता बुझ रहे हैं ना? बहुत जरूरी है गंभीरता। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक क्वेश्चन गलत है, ठीक है? ये क्वेश्चन एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अधूरा है, पूरा नहीं है, ठीक ना? यहां रहता कि अगर एक ही दिशा में चलती है तो 1 घंटा बाद मिलती है। इस क्वेश्चन को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है
जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक ना। एक कार ए से तो दूसरी कार बी से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा बाद मिलती है, ठीक है, और एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो दोनों स्थानों से चलने वाले कारों की चाल हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ई सही होगा, एनसीईआरटी में हमेशा से आते गया है। यही किताब जब उत्तर प्रदेश का उठाओगे तो उसमें सही दिया हुआ है। इसको हो सकता है कहीं नया वाला बुक अब आया हो जो उसमें सुधार कर दिया हो, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग तुमको हम दिखा देंगे, यही है, ये नहीं है जो अभी लिखा गया है। तो जो बताए हैं उस पर उसके अनुसार चले ना। देखो ध्यान से, बोल रहे एक राजमार्ग माने रास्ता होता है, एक रास्ता पर 2 स्थान है। जैसे अपने यहां ही देख लो, मान लो ये रास्ता है जो कोचिंग के सामने से गुजरती है ना, या हम लोग समझिए जादूपुर में है और रास्ता सीधे चल जाएगा कहां, गोपालगंज में। तो दोनों मतलब जादूपुर से गोपालगंज के बीच की दूरी तुम मान लो 100 किलोमीटर है, मान लो, सपोज दैट, मानने में कहा जाता है ना, मैथ में तो मानने का ही तो सारा खेल है। हाई ये स्थान है, हाई स्थान क्या है, बी है, जिसको हम जादूपुर गोपालगंज कह रहे हैं। दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। ध्यान से देखना, अब यहां से उस चीज को लिख रहे हैं, उस चीज को समझा रहे हैं। अगर दोनों स्थान से चलने वाली कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, मतलब हाई कार हेने चले, हाई कार हेने चले, तो दोनों 1 घंटा के बाद मिलेगा। ऐसा ही सवाल होगा, कितना देर के बाद, 1 घंटा। 1 घंटा के बाद मिलेगा, 1 घंटा बाद दोनों आपस में मिलेगा। अब मान लो सर दोनों स्थानों से अलग अलग चाल से गाड़ी चल रही है, एगो तेज चल रहा होगा, अगर इधर वाला तेज चलेगा तो 1 घंटा में इस ज्यादा दूरी तय करेगा इसके तुलना में, बीचों बीच में तो नहीं मिलेगा, कहियो नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का चाल का है, अलग अलग है। अगर हाई चाल इसका स्लो रहेगा, हाई फास्ट रहा तो इसको जल्दी पकड़ लेगा, इतने और आगे जाके इसको मिलेगा। बोलो आ रहा है समझ में। तो हमको ही नहीं पता है कौन तेज है कौन कम है, हमको आई डोंट नो, लेकिन एक चाल पता ही नहीं है दोनों स्थान से चलने वाले कार का। तो मान लेते हैं सर, जी माना ए स्थान से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो कौन दिक्कत है, लो माय गॉड, ठीक है, इसी से ही रहने देंगे, नहीं मिटकेगा, मिटकेगा तो पूरा फाइनल मिटकेगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तथा बी स्थान से चलने वाली कार की चाल बराबर में y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। दोनों एक ही दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो एक दूसरे को मान लो सी पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं, सी पर मिलते हैं, सी पर, ठीक ना। तो यहां लिख सकते हैं हम प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से। अब जरा सोचो, अगर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक 100 है, ठीक है, कितनी है 100। तो अब आप मुझे बताओ यहां से यहां तक चलने में कितना, मतलब क्या कहें, कितना 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, दूरी निकालते हैं, ठीक ना। यहां से चलने वाला कार का चाल हमको पता है x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी स्थान से चलने वाले कार का चाल पता है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो चाल बराबर में दूरी बराबर में तुम जानना चाहिए, तुम्हें दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो आपको दिया है 1 घंटा में और चाल है x, तो x में 1 से गुणा करेंगे तो x किलोमीटर दूरी तय करेगी, कितना देर में, 1 घंटा में, ठीक है ना। पहले लिखते हैं प्रश्न के पहले भाग से, यहां कहेंगे दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, तो
1 घंटा बाद मिलती है, 1 घंटा बाद क्या करती है बाबू, मिलती है, एक दूसरे से मिलती है, ठीक ना। 1 घंटा बाद एक घंटा बाद मिलती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, तो 1 घंटे बाद सी पर मिलती है, ऐसा मान लो 1 घंटे बाद सी पर मिलती है। अब जब मिलती है तो हम ये जानना चाहेंगे कि ए स्थान से चलने वाले कार 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ए स्थान से चलने वाले कार का चाल है x, समय 1 घंटा, मैं x में 1 से, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी x। कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की। बोलो कोई दिक्कत है। और जो b स्थान से कार चला है उसका चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बाबू, तो हम जानना चाहेंगे जब बी स्थान से चलने वाला कार 1 घंटा में कितना दूरी तय करता है, तो दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। तो आप मुझे बताओ जो बी स्थान से चलने वाला कार 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो चाल आपका कितना हो जाएगा जी y। बी स्थान से चलने वाला कार चाल कितना है y, और समय कितना 1, यानी कि y किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यहां से आपका यहां तक की दूरी कितनी होगी y किलोमीटर। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको देख के आप क्या कह सकते हो, इसको देख के हम इस फिगर में हम यहां पे कह सकते हैं, ये बात को लिख के भी दिखा देते हैं। ए स्थान से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी, बी स्थान से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना किलोमीटर, एगो x किलोमीटर एगो y किलोमीटर, और दोनों को जोड़ोगे x प्लस y बराबर यहां से यहां तक कितना है 100। तो x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर बराबर 100 किलोमीटर। खेल खत्म, समीकरण नंबर 1। लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, चूंकि ए स्थान से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटा में तय की गई क्या बाबू दूरी बराबर में चाल गुणे समय। आखिर तुम लोग इसके बिना समझ जाओगे, बताओ तो समझ जाओगे, बाद में बुझा जाएगा। डायरेक्ट ना तो कहोगे डायरेक्ट लिख देंगे, इतना जब लिख दिए हैं तो ये फिगर सामने है, फिगर सब बोल रहा है, इसी से काम चलाओ। x प्लस वाई बराबर में 100 करो, समीकरण नंबर 1 मानो। कौन दिक्कत है बताओ, आ रहा है समझ में। अब हम चलेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से। अब दूसरा भाग में कह रहे हैं एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा मतलब यहां से चलने वाला कार इसका दिशा इधर है और यहां से चलने वाला कार का भी दिशा इधर है। आ रहा है समझ में। एक ही दिशा मतलब नहीं समझे, माने हम जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में दूसरा व्यक्ति भी चले तो उसको बोलते हैं एक ही दिशा। हम चले अगर इधर और कोई दूसरा है इधर तो उसको बोलते हैं विपरीत दिशा। क्लियर है। अब यहां लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से। यहां आ जाइए, प्रश्न के दूसरे भाग से। दूसरा भाग में क्या कह रहा है कि दोनों कारें, यहां लिखेंगे दोनों कारें एक दूसरे के दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है तो कितना घंटा बाद मिलती है, 5 घंटा बाद मिलती है। तो यहां लिखेंगे चूंकि दोनों कारें, यहां फिगर इसमें बनाओ। हाई देखो, मान लो ए स्थान है, हाई कितना स्थान, हाई कौन स्थान है ए, हाई कौन स्थान है बी। आज जब एक ही दिशा में चलने का मतलब हो गया यहां से इधर जा रहा है, बताओ जी, और इधर दोनों एक ही दिशा में जा रहा है और एक दूसरे को मान लो सी पर मिल रहा है। हाई जो किलोमीटर की दूरी है वो कितनी है, 100 है। ए से बी स्थान के बीच की दूरी। बोलो अब हम निकालेंगे जो यहां से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटा में तय की गई दूरी। मान लो अगर सी पर मिलता है तो 5 घंटा बाद ना सी पर दोनों मिलता है, तो 5 घंटा तक ए भी चला होगा, ए स्थान से चलने वाला कार भी चला होगा, और 5 घंटा तक बी स्थान से चलने वाला कार भी चला होगा। बताओ, तो हम निकालना चाहेंगे जो 5 घंटा तक, 5 घंटा में ए स्थान से चलने वाली कार ने कितनी दूरी तय करी। तो यहां से जो यहां तक का दूरी हम होगा निकालेंगे, यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे। यहां लिखेंगे बी स्थान से चलने वाली कार 5 घंटा में कितना दूरी तय करी, इस चीज को भी हम यहां निकालेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद हम समीकरण आराम से बना देते हैं। पहले लिखने दो हमको, चूंकि दोनों कारें
एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो 5 घंटे पश्चात, 5 घंटे पश्चात एक दूसरे को सी पर मिलती है। सी पर क्या करती है? मिलती है। अब हम कहेंगे ए स्थान से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर एक एक फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। आप बताओ ए स्थान से चलने वाले कार का चाल कितना है? x, और समय कितना? 5, तो यहां हो जाएगा 5x, तो हाई जो दूरी होगा ये कितना होगा? 5x। समझ में आया? यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लग रहा है? 5 घंटा। और उस 5 घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय कर ली जाएगी? तो 5x। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो बी स्थान से चलने वाले कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। अब 5 घंटा हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन, जो दोनों कारें एक ही दिशा में चलेगी तो 5 घंटे बाद एक दूसरे को मिलेगी। और कहां मिलेगी? उस स्थान को हमने निर्धारित कर दिया है, सी पर मिलेगी। वह स्थान कहां है? सी है। 5 घंटे बाद सी पर मिलेगी। तो यहां से कार चली होगी, वो भी कुछ दूरी तय करी होगी 5 घंटा में, तो उसका दूरी निकालने के लिए चाल गुणे समय, यहां से चलने वाली कार के चाल x और समय 5 घंटे में गुणा करेंगे तो दूरी निकल जाएगा। बोलो अब बी स्थान से चलने वाली कार ने कितनी दूरी तय करी 5 घंटे में सी तक पहुंचने के लिए? तो हम देखेंगे यहां से चलने वाली कार की चाल कितनी है? y है। और समय कितना है बाबू? 5, तो यहां कितना होगा? 5y, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5y। यहां से यहां तक 5y दूरी है, यहां से यहां तक 5x दूरी है। अब हम बताना चाहेंगे इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे समीकरण में। तो देखो यहां से यहां तक दूरी कितना है? 5x। अब बताओ टोटल में से अगर इतना घटा देंगे तो है ना बचेगा। अगर ये भी नहीं समझ पाते हो तो एक बात समझो, यहां से यहां तक 100 और यहां से यहां तक 5y, तो 100 प्लस 5y बराबर 5x। बोलो यहां 100 प्लस 5y बराबर में 5x। बोल बच्चा, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 100 है और यहां से यहां तक की y है, अकेले यहां से यहां तक कितना है? 5x। तो 100 प्लस 5y बराबर 5x। ये भी काम कर सकते हो। एक और काम कर सकते हो, यहां से यहां तक कितना है? 5x। आप 5x में से 5y घटा दोगे तो क्या बचेगा? 100। तो यहां ये भी लिख सकते हो 5x माइनस 5y बराबर में 100। आपको सर इसे नहीं आएगा तो इसको 5y को होने भेजो, तो 100 बराबर में 5x माइनस में 5y, घुमा दो 5x माइनस में 5y बराबर में 100। लो वह बात आ गया यहां पे। तो लिखने का अपना अपना तरीका है, तुम जैसे सोच के लिख सकता है लिखो। बोलो समझ में आया क्या? आगे बढ़े क्या? अब देखो 5 से 9 का कटी ने वो काट दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से 20 25 100। बोलो नहीं समझा तो है देखो, तो भाई स्लो मोशन में देखो 5 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू में 100, 5 से 5 दूना 10 20, x माइनस वाई इक्वल टू में 20, समीकरण नंबर 2। और इधर है समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 से इसका x है, इसका भी क्या है? x है। कुछ नहीं करना है, विलोपन विधि लगाइए, खट 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 एक्स वाई का मान निकलेगा। और जब एक्स वाई का मान निकल जाएगा तो ए स्थान से चलने वाली कार की चाल और बी स्थान चलने वाली कार की चाल आप मिला लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही रहने दीजिए।